तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर। अब आप देख रहे चकल। तो पहले 4 लाइन सुन लीजिए, फिर आपको एक यूनिक खबर बताएंगे। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। उस बेवफा की जिंदगी में नए लोग आ गए, उस बेवफा की जिंदगी में नए लोग आ गए। जो सिर्फ हमारा था वो हमारा नहीं रहा। तो भैया राजस्थान की खबर है, बड़ी यूनिक है, गौर से सुनिएगा। अगर भैया आपके बेटे का नाम जालिम सिंह, शैतान, घसीटा राम, मक्खी, मक्खन, भयंकर, अहंकार, उग्र सिंह, जयचंद, नत्थू, बेचारा दास, फकीर, और बेटियों का नाम अर्धांगिनी, कलयुगी, कैकेयी, अहिंसा, मनोरंजनी, सजनी रखने की सलाह कोई दे तो आपको कैसा लगेगा? नाम सब अटपटे हैं, लेकिन ये कमाल हुआ राजस्थान में। राजस्थान में भैया 1 करोड़ बच्चे थे पढ़ने वाले राजस्थान में, छोटे स्कूलों में, मतलब क्लास में 1 से 10 तक। अब वो घटकर बचे हैं 70 लाख, और करीब 83,000 क्लासरूम जर्जर हालत में है, और शिक्षकों के लाखों पद खाली है। लेकिन वहां काम खूब क्या रहा है बताएं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नाम बदलने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक निर्देश जारी किया गया। 3,000 नामों की सूची भी तैयार की गई, जिसमें बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस फैसले को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और विपक्ष ने गंभीर आरोप आपत्ति दर्ज कराई है। असल में हुआ क्या कि वहां के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक दाखिले के दौरान यदि बच्चों का नाम अटपटा पाया जाए तो उनके अभिभावकों की सहमति से उनका नाम बदल दिया जाए। इसके बाद तुरंत आनंद फानंद शिक्षा विभाग ने 65,000 स्कूलों में 3,000 नामों की लिस्ट थमा दी, और ये वही नाम है सब जो शिक्षा विभाग ने भेजे हैं। कलयुगी, कैकई, सजनी, मनोरंजनी, और लड़कों के नाम ने बताइए क्या, जालिम सिंह, शैतान, घसीटा राम। बताइए, मतलब शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, भवन जंजर है। उससे ध्यान अटकाने और भटकाने के लिए ये माननीय मंत्री जी ने एक नया रायता फैला दिया। अब ये मामला वहां जोर शोर से पकड़े भैया, मैंने कहा बता दें आपको। अब भैया सीपीआई पश्चिम बंगाल में चुनाव है कुछ बार, तो वहां के सांसद हैं सीपीआई के पी संतोष कुमार, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का चिट्ठी भरा है। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ज्ञानेश कुमार के बड़े खास हैं, होना हमारा तो कुछ है नहीं। ज्ञानेश कुमार तो वैसे भी कुछ सुनते सुनाते नहीं है। और काहे पे भेजा, वो जो 8:30 बजे आए थे मोदी जी रतिया में, भावुक हो गए थे। भावुक बहुत जल्दी होते हैं भैया। होता क्या है जानते हैं आप, कि चुनाव चले और मोदी जी भावुक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही इस बार विपक्ष ने उन्हें किलो किलो भर गालियां ना दी हो, अवॉइड कर दिया हो उनको गाली देने से, लेकिन भैया वो 18 की रतिया में आए थे 8:30 बजे, तो रोने का एक मौका मिला उनको। वो हर चुनाव में 2 काम जरूर करते हैं, एक तो भावुक होते हैं, उनका नाता हर क्षेत्र से होता है, और दूसरा वो रोते हैं। तो रोए कि हमसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे महिलाएं माफ नहीं करेंगी, मैं उनका पास नहीं करा पाया बिल। अरे भैया जब 2023 में पास हो चुका था तो काहे पड़ी लकड़ी लिए? पड़ी लकड़ी लेनी ही नहीं चाहिए थी, और भावुक हो गए मोदी जी। अब भैया पहले क्या होता था, पहले लगता था कि कांग्रेस हटाकर देश आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी कहते नहीं थे पहलवा कि कांग्रेस हटाओ देश बढ़ जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि नेहरू और कांग्रेस की गलती से देश आगे नहीं बढ़ रहा है, मोदी जी का पता चला है। अब पता चला ही भैया कि इतिहास में जाकर पहले नेहरू को हटाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। गिरिराज सिंह आज बता रहे थे अनाप शनाप कि वो मुसलमान, नेहरू जी की गलती थी, सारे मुसलमानों को खदेड़ दिया गया होता तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाता। ओवैसी को लेकर कह रहे थे, आतंकवादी आतंकवादी तो पता लगा। तो गिरिराज सिंह हुए, निशिकांत दुबे हुए, किरण रिजिजू हुए, कंगना रानौत हुई, तो रविशंकर प्रसाद हुए, ये सब महान महान कलाकार सब नमूने जितने हैं भाजपा में मिलेंगे। अब वो एक सांसद है गोरखपुर से, आप जानते होंगे, जिनकी मौत सब ले लेते हैं, सबसे ज्यादा तो बाबा हमारे लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, रवि किशन। अब भैया उन्होंने कहा ये जो महिला आरक्षण बिल नहीं पास हुआ, एक से एक मतलब धरती वीर तो खाली है नहीं। उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नी रात में सो जाती है तो मैं उसके पैर छूता हूँ,
अब बड़ा विचित्र लगा हमको, कोई ये पहला पति मिला जो अपनी पत्नी के पैर छूता है जब वो सो जाती है उसके बाद। और काहे कहा, कहा भैया हम अपनी पत्नी का पैर इसलिए छूते हैं सोने के बाद उसके कि वो मुझे 1.5 लाख वोट दिलाती है। तो अगर पत्नी का पैर सोने के बाद छूने से 1.5 लाख वोट मिल रहा है तो मोदी जी तो बहुत बड़ी गलती कर डाले। उन्हें अपनी पत्नी से यशोदा बेन के पैर छूना चाहिए, तो शायद जो बनरसवा में 1.5 पौने 2 लाख से जीते हैं तो 3 लाख हो जाता। अब मोदी जी को ज्ञान कौन दे। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया जो रवि किशन ने कहा भैया कि मैं पत्नी के पैर सोने के बाद छूता हूँ, तो उसे अब वो तो बेचारी जान नहीं पाती होगी। अब ये पता नहीं सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कैसे पता चले कि पैरवा सोने के बाद छुआ कि नहीं छुआ। अब वो आज 2-3 दिन से वीडियो वायरल है, वो चाय वाला जिसने अखिलेश यादव को पिलाया था, तो फूड सेफ्टी विभाग ने जांच वहां शुरू कर दी। अब उसको लेकर लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत सही किया योगी जी ने। भाई योगी जी को, चूंकि अखिलेश यादव जी पूर्व सीएम है और ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद है, तो हमें लग रहा है लोग समझ नहीं पाए। हमें लग रहा है योगी जी अखिलेश यादव के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे, और 2027 का चुनाव भी है, हो सकता है योगी जी उतर जाए कुर्सी से, अखिलेश यादव आ जाए। तो हमें लग रहा है उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए योगी जी ने कदम उठवाया होगा फूड सेफ्टी वालों से, उस चाय वाले पे जांच करा रहे होंगे। तो भैया मोदी जी हमारे, उनका एक वीडियो वायरल है, झालमुड़ी खा रहे थे, उसी चक्कर में पता चला वो हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। तो उसमें एक बड़ा अच्छा वीडियो है, मोदी गए दुकान पे तो उससे कहे कै रुपए दे रहे हो झालमुड़ी, 10 रुपया 20 रुपया बताया उसने, तो 10 वाला लिए, उसमें भी कंजूसी किया, मानो 20 वाला नहीं लिए, 10 रुपए बनवाए। लेकिन उसमें एक वीडियो वायरल है, तो उनके जो कैमरामैन होते हैं ना 8-10 एंगल से मोदी की फोटो कराते हैं अपना, तो एक कैमरामैन दुकनिया का अंदरवा है, उसकी फोटो आ गई जब ये झालमुड़ी ले रहे थे। अब लोग वही मौज ले रहे कल से। अब मोदी जी ने कहा उससे क्या, जब उसने पूछा दुकानदार ने कि प्याज खाते हैं, प्याज डाल दें, तो कहे हाँ प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हैं। अब हमारे समझ में नहीं आया कि दिमाग कौन खाता है। दिमाग तो मोदी जी खाते हैं जब मन की बात करते हैं, जिस दिन सबसे ज्यादा दिमाग खाते हैं। और बताओ अगर निम्नोताई बात सुनी होंगी, अरे निर्मला सीतारमण आंटी हमारी, कि मोदी जी प्याज खाते हैं, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। वो तो बेचारी प्याज लहसुन दोनों नहीं खाती। अब भैया आज तमिलनाडु गए थे महामार्ग प्रचार करने, मार साउथ इंडियन गमछा वमछा पहन के, सफेद भूसत वूसत, लेकिन एक कांड हो गया वहां, एक वीडियो वायरल है कि मोदी ने अपना स्किन टोन चेंज करवाया। जैसे साउथ इंडियन वाले थोड़ा सा उनका रंग जो होता है गेहूं होता है, और मोदी जी का आमतौर पे आप चेहरा देखिए बिल्कुल व्हाइट रहता है, टनाटन रहते हैं, मतलब खूबसूरत है, हैंडसम, गोरे चिट्टे हैं। लेकिन वहां अब उनको क्या जरूरत पड़ी कि उनको स्किन टोन कराना पड़ा। वैसे मोदी ये सब काम करने में उस्ताद है, वो कहीं पगड़ी बांध लेंगे, कहीं सींग लगा लेंगे सर पे जब नागालैंड वागालैंड जाते हैं, कहीं ढोल पीटने लगते हैं। तो उनको लगा होगा कि साउथ इंडियन दिखना है अपने आप को, तो इसे कुछ अपने चेहरवा का स्किन टोन करा दो, तो हल्का सा उन्होंने रंगवा दबवा दिया अपना, वो कर लेते हैं। मेकअप के मामले में आपको हम बताएं, उस्ताद है मोदी जी। आपको याद होगा पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह सफेद सफेद दाढ़ी रखाए घूम रहे थे, और उसी के स्टाइल में वो साल वाल पहन के, लेकिन तब भी हार गए। अब इस बार 10 रुपए झालमुड़ी खाए, उसमें वो बच्चा दे गया कैमरामैन। देखो होता क्या है भैया, होता भी है कुछ कि नहीं होता है। अब भैया चीज और बता दें, ट्रम्पवा पागल, इसका जहाज पहुंच चुका है पाकिस्तान में नूर खान बेस पे, इसके लोग पहुंच चुके हैं। ईरान के हम बतिये नहीं करेंगे, हुआ क्या, ईरान के एक जहाज था, उस पे अमेरिका ने गोली चला दी उसके इंजन रूम में, उसको पे कब्जा कर लिया है, छानबीन हो रही है। ईरान चिढ़ा हुआ है, फिर हम बात नहीं करेंगे, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ट्रंप तो वो कह रहा है कि अगर बुधवार तक मामला नहीं क्लियर हुआ तो हम तुम्हारे सारे पावर प्लांट फिर उड़ा देंगे। 20 दिन पहले भी यही कह रहा था पगला, फिर वही कह रहा है वो, और वो थोड़ा कह रहा है। और हमारे भैया जो टैंकर आ रहे थे, झंडा लगा था भारत का, उस पर भी फायरिंग कर दी ईरान ने और कहा वापस जाओ, बंदरगाह खड़े हो जाओ। अब इस पे वो हमारे जो कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उन्होंने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि
बहुत जानकार और हमेशा स्टाइलिश कपड़ों में सजे धजे विदेश मंत्री ने जिस देश को कभी दलाल कहा था, वही आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर की मेजबानी कर रहा है। बात तो सही है, कहा तो इन्होंने ही था, ऐसे शंकर ने की, दलाल ने। और उससे पहले जब कोरोना वाला पापा की परियां चिल्ला रही थी, पापा ने वहां रुकवा दिया, तो मोदी जी क्या कर रहे थे, भगवान जाने। अब सोचो भैया, दलाली के चक्कर में पाकिस्तान का फायदा कहाँ हुआ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से करीब 6 अरब डॉलर का कर्जा लिया। इस पैसे से उसने संयुक्त अरब अमीरात का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुका दिया, दलाली करके, ये फायदा हुआ उसका। और 1.43 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड की किस्त भर दी। बात तो सही है, उसका तो फायदा हो ही गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पक्की बात है भैया। अब हमारे कोई एलओपी, आपको याद होगा, बताया था हमने, उनके खिलाफ एक विघ्नेश शिशिर हैं, कर्नाटक के, मुकदमे बाए हैं, मुकदमा करते रहते हैं, भाजपा के कहीं पन्ना प्रमुख होंगे। अब वो सोचो, कर्नाटक से पट्टा आया इलाहाबाद की लखनऊ हाई कोर्ट में, उसने मुकदमा किया काहे पे, राहुल गांधी पे, कि इनकी दोहरी नागरिकता है, या ब्रिटेन की है, एक इंडिया की है। तो उस पर हमने आपको बता भी किया था। तो जो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी रहे, उन्होंने जब फैसला लिखवा रहे थे, तो उन्होंने उसमें पलटवा दिया था 2014 का हवाला लेकर। सो हाई कोर्ट का एक आर्डर था कि भाई पक्षकार को भी नोटिस दो, तब इस पे करो। तो ये विघ्नेश शिशिर महाराज क्या किए कांड, ये उल्टा सीधा पोस्ट लिख रहे थे अपने उस पे, उनके लिए, जज साहब के लिए, भरोसा नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भैया क्या किया, अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया। और विघ्नेश शिशिर से कहा, भैया आपको भरोसे हमारे ऊपर नहीं है, तो भाई सीधी बात है, तुम जाओ दूसरी पीठ पे, हम ट्रांसफर किए दे रहे हैं। बिजनेस से सिर्फ लगेगा नहीं, आजे सुन लो, आजे आर्डर कर दो, तुम्हें कहा नहीं ना, तुम्हें जब भरोसा नहीं है तो तुम जाओ घूमो, अब जब तुम्हें कोई नया मिलेगा उससे कराना आर्डर वार्डर अपने हिसाब से। बताओ, ये हाल है। और वो सुरक्षा गुहार मांग रहे हैं, ऑलरेडी उनको सुरक्षा मिली हुई है बिजनेस से, को आप कह रहे हैं हमको जेट से नहीं सुरक्षा दे दो, तो ये तो अमित शाह के लिए दाएं हाथ का खेल है भाई। वो यही तो कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्रालय ने पुख्ता सबूत दिए हैं कि राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता है। और एक मजेदार आपको बात बताए, इसमें नहीं पता होगा आपको, विघ्नेश शिशिर का खाली वकील इसमें नहीं इन्वॉल्व है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी वकील थे, ये तीनों मिलकर एड़ी चोटी लगाए भैया। हमने कहा बता दें आपको। अब भैया महिला आरक्षण वाला जो मामला चल रहा है, उस पर आपको याद होगा, एक पूर्व सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे वाली, तो उन्होंने एक ट्विटर पे आंकड़ा दिया देश का कि जो ये भाजपा और मोदी जी दहाड़े मार मार के चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं के साथ धोखा किया कांग्रेस ने, सपा ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, और मैं सम्मान दिलाना चाहता था, अपमान कर दिया, तो इनकी हकीकत जान लो। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूरा डेटा दिया है कि कितने बड़े महिला प्रेमी हैं। तो इनका एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हुआ, सिर्फ एक महिला इनकी मुख्यमंत्री है, वो भी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, रेखा गुप्ता, इसके अलावा कहीं नहीं। कितने प्रदेश अध्यक्ष इनकी महिलाएं, ये भी आप जानते हो कायदे से। पूरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मंत्री में केवल 7 महिलाएं हैं। ये हाल है भैया। अब डेटा ये है कि गुजरात में 2022 में चुनाव हुआ था, तो 182 सीटों में से 15 महिलाएं चुनी गई, करीब 8.20%। ये गुजरात का हाल है, जहां मॉडल चलता है। अब आओ मध्य प्रदेश, 2023 में चुनाव हुआ था, 230 सीटों में से 27 महिलाएं चुनी गई, कितना परसेंट हुआ, 11.70। अब छत्तीसगढ़ चलो, ये सब यहाँ सरकार है इनकी। छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव हुआ, 90 सीटों में से 19 महिलाएं चुनी गई, मतलब 21%। यूपी में 2022 में हुआ, 403 सीटें, 47 महिला विधायकें बनी, 11.60% हुआ। राजस्थान का हाल सुनिए, 2023 में हुआ था, 200 विधानसभा सीटों में से 20 महिलाएं चुनी गई, तकरीबन 10% मान के चलो। असम, हिमंता बिस्वा शर्मा, जहाँ चुनाव भी 2021 में चुनाव हुआ था, 126 विधानसभा सीटों में से 6 महिला विधायक चुनी गई, महज 4.8। और हिमंता शर्मा दहाड़े मार मार के बता रहे महिला विधेयक नहीं पास हुआ, योगी आदित्यनाथ जी घूम घूम के बता रहे हैं। अब महाराष्ट्र चलिए भैया, 2024 में चुनाव हुआ था, 288 विधानसभा सीटों में से 21 जीत कर आई, करीब मान के चलिए 7.3%। अब बिहार, अभी नया नया सभा चौधरी बने हैं, जान लो, 2025 चुनाव हुआ था, 243 विधानसभा सीटों में से 29 जीती, 11.9%। उड़ीसा चलो, अभी बनी है ताजा ताजा, वहां भी 2024 में 147 सीटों में 11 महिलाएं चुन के आई, 7.5।
तो ये तो भैया इनका हाल है। अब भैया कल से एक वीडियो वायरल है सूरत का, उधना रेलवे स्टेशन, उसके आसपास पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग रहते भी हैं, काम भी करते हैं, टेक्सटाइल का काम है, कई कपड़ों का काम है, हीरे का काम होता है, कटिंग का होता है, पॉलिशिंग का होता है, मैं गया हूँ, देखा हूँ। तो भैया वहां का एक वीडियो वायरल है कि मार भीड़ लगी है, गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से रेलवे स्टेशन उधना पे पानी के लिए लोग परेशान हैं, भूखों चल रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं सूरत, क्या करें बेचारे। भाई टेक्सटाइल उद्योग बर्बाद हो चुका है, हारमूज खाली बंद है, तो निर्यात भी नहीं हो पा रहा है, तो कंपनियां भी हाथ खड़ा कर रही हैं, दूसरा सिलेंडर की समस्या है। अब वो लोग बेचारे घंटों खड़े हैं लाइन में लगे। ये स्थिति आ गई है कि जैसे वो कुंभ मेला में या छठ पूजा पे स्पेशल ट्रेन चलाती है सरकार, सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ रही है, और वहां मानो हमारे स्किन टोन करा के घूम रहे हैं, उनको इसकी फिक्र ही नहीं है कि मजदूर मर रहा है गैस के बिना, नौकरी जा रही है, उनको महिला नारी बंधन याद आ रहा है, लोग खाना नहीं पा रहे हैं, उससे उनको कोई लेने देना नहीं है। वही भैया हम कह बता दें आपको कि जाने रहो आप कि महामानव की देन है जो स्थिति है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अब लोग क्या करें, मजदूर बेचारे, आपको याद होगा कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था तब ये स्थिति थी, और अगर यही स्थिति रही, हारमूज नहीं खुला और 2 टैंकर तो हमारे रोक ही लिए ईरान ने गोली वोली चला के, तो फिर बहुत जल्दी देखेगा पूरे देश में त्राहिमाम मचेगा, ये मानव आएंगे फिर 8 बजे रात में, और फिर कहेंगे कि बहनों भाइयों आज से लॉकडाउन। तो चलते चलते 2 लाइन सुन लीजिए, आप भी चलिए हम भी चले, कि मन से उतर रहे हैं कुछ मन पसंद लोग, मन से उतर रहे हैं कुछ मन पसंद लोग, आवारा मुझको कह रहे हैं मन पसंद लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।